हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर के स्टडी माइंड पर। चलिए आज हम देखने वाले हैं जो नोबेल प्राइज होता है। नोबेल प्राइज के बारे में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, ठीक है, कि किसको मिलेगा किसको मिलेगा। मुझे लगता है कि जो नोबेल प्राइज है बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में रहा होगा। यदि आप करंट अफेयर से थोड़ा बहुत अपडेट रहते हैं तो आपको पता होगा कि नोबेल प्राइज, नोबेल जो पीस प्राइज है मेनली, ये सबसे ज्यादा चर्चा में क्यों बना हुआ था। जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, तो वो उनके बारे में कयास लगाए जा रहे थे और वो दावा भी कर रहे थे बहुत समय से। जैसे कि भारत और इंडिया और जो पाकिस्तान है उनका जो जब से वॉर चला था, उसमें ऑपरेशन भी चला था कि सिंदूर। तो ट्रंप क्या दावा कर रहे थे बार बार कि जो इनमें सीज फायर है इंडिया और पाकिस्तान में, मैंने कराया। बहुत सारे लगभग 8 जो युद्ध थे उनका जो क्रेडिट खुद ही ले रहे थे कि मैंने शांति कराई है, इसलिए मुझको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा चर्चाओं में। चलिए इसकी भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि नोबेल पीस प्राइज होता क्या है, या इससे भी पहले देखते हैं कि नोबेल प्राइज क्या होता है, ये कितनी कैटेगरी में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, किसने इसकी शुरुआत की थी, कब से शुरुआत की थी, पहले कितनी कैटेगरी थी, अब कितनी कैटेगरी है। और इस बार जो नोबेल पीस प्राइज है और साहित्य में, इकोनॉमिक साइंसेज है, जितने भी सेक्टर में किस किस को मिलाएगी। ठीक है, चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं, एक बार देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले देखते हैं नोबेल प्राइज के बारे में कि नोबेल प्राइज क्या होता है और किसने इसकी शुरुआत की थी। एक नॉर्वेजियन व्यक्ति थे, ठीक है, जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। ये आविष्कारक भी थे और उद्यमी भी थे। इनकी जो वसीयत, वसीयत मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी थी, इनके एक्सपायर होने के बाद जो प्रॉपर्टी थी, तो इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इन्होंने इसकी शुरुआत क्यों की थी? इन्होंने इसकी शुरुआत इसलिए की थी, या ये उन लोगों को मिलना चाहिए जो मानव जाति को पिछले वर्ष, मतलब जैसे ये 2025 है तो इससे पिछले वर्ष सन 2024, ठीक है, पिछले वर्ष सबसे अधिक लाभ पहुंचाने वालों को सम्मानित करने के लिए 1901 से प्रदान किया जा रहा है। मतलब मानव जाति का कल्याण करने के लिए, उनके लिए बहुत सारा मानवता के लिए काम करने के लिए, और जो देश और दुनिया है उसमें सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, और इस तरह के जितने भी काम होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये सम्मान दिया जाता है, नोबेल प्राइज। ठीक है, आपको पता है 1901 से ये दिया जा रहा है, पहली बार दिया गया था। अब चलिए देखते हैं, ये आपको पता ही है 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। अब देखते हैं कि जो नोबेल पीस प्राइज है, चलो एक तो चर्चाओं में रहता है नोबेल पीस प्राइज है, अब इतना एक्साइटेड क्यों रहते हैं इसको पाने के लिए आदमी? इसका इसमें मतलब हम उनको मिलता क्या है, नोबेल नोबेल प्राइज में मिलता क्या उनको? सबसे पहले देख लेते हैं इसमें मिलता क्या क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये जो प्राइज है नोबेल प्राइज, इसमें क्या क्या मिलता है। देखो मेनली 3 चीजें मिलती हैं। एक मिलता है पदक, पदक होता है सोने का, जिन पे अल्फ्रेड नोबेल की इमेज होती है, आप देख सकते हैं उसको। पदक होता है, और ये कितने ग्राम का होता है? ये होता है 175 ग्राम का, लगभग 125 ग्राम का। और ये किसका होता है? सोने का बना हुआ। ये मिलता है एक। और एक मिलता है डिप्लोमा। डिप्लोमा किस चीज में मिलता है? जैसे यदि फिजिक्स के क्षेत्र में मिले हैं तो फिजिक्स का डिप्लोमा मिलेगा, केमिस्ट्री का, इकोनॉमिक साइंस का, जितने भी सेक्टर हैं और जिसमें भी उसको मिला उसका एक डिप्लोमा दिया जाता है। बहुत वैल्यूएबल होता है, ठीक है, सम्मानीय। और इसमें कुछ कैश भी मिलता है, नगद भी मिलता है। नगद में कितना मिलता है? लगभग 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन। ये क्रोन जो है स्वीडन की मुद्रा है। और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करें कि भारत के नजरिए से देखो तो ये कितने रुपए है? ये है 10 करोड़ 4 लाख रुपए, इतने रुपए होते हैं। अब इनको चलो मान लो, जैसे पदक तो सबको अलग अलग ही मिलेगा, ठीक है, जिस भी क्षेत्र में जितनों को मिलेगा सबको अलग ही मिलेगा प्राइज, जो पदक मिलेगा। डिप्लोमा भी सबको अलग अलग मिलेगा। लेकिन ये जो 11 मिलियन या 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन है, ये जितने भी व्यक्ति होंगे, जितनों को प्राइज मिले हैं, सभी में इक्वली डिवाइड हो जाएगा ये। जैसे मान लीजिए ये 4 जनों को, जैसे चार चार व्यक्तियों को मिला है नोबेल प्राइज, तो ये 4 जनों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 जनों में डिवाइड हो जाएगी पूरी अमाउंट। इस तरह से जितने भी आदमी होते हैं सब में डिवाइड हो जाती है बराबर।
चलिए देखते हैं इसमें कितनी कैटेगरी हैं, कितनी कैटेगरी मतलब कौन कौन से क्षेत्र में इसको दिया जाता है। चलिए देख लेते हैं, ये 1968 से पहले कितनों को दिया जाता था। 1968 से पहले थी 5 कैटेगरी, ठीक है। अब देख लेते हैं 5 कैटेगरी कौन कौन सी थी, और उसके बाद साथ में ये भी देख लेते हैं कि छठी जो कैटेगरी है इकोनॉमिक साइंस की, वो 1968 से जुड़ गई थी। 1968 से इकोनॉमिक साइंसेस में भी देने लगे थे। किसकी सिफारिश पे देने लगे थे, किसने इसकी सिफारिश की थी? जो स्वीडिश की सेंट्रल बैंक है उसने जो नोबल थे उनकी याद में इसको देना आरंभ किया था, इकोनॉमिक साइंस को। ये कैटेगरी छठी ऐड की थी, ठीक है, छठी, 6th। तो चलिए देखते हैं पहली क्या थी। देखो इसमें अलग अलग जो संस्थाएं होती हैं वो डिक्लेयर करती हैं कि कौन सी कैटेगरी में किसको दिया जाना है। सबकी कैटेगरी अलग है। जैसे बात करें इसमें कैटेगरी कितनी है, कैटेगरी का मतलब संस्थाएं, जो संस्थाएं हैं वो कितनी है, और वो अपनी अलग अलग कैटेगरी बना रखी है कितने में देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं संस्थाओं की। तो संस्थाओं में देखो यह है एक द रॉयल स्वीडिश एकेडमी। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी है, ये किस किस में देती है? देखो फिजिक्स में देती है, फिजिक्स में। और मैंने लिख रखा है 2000 जो 25 है उसमें किस किस को मिले हैं, अभी 25 वाले लिख रखे हैं। तो देखो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ये किस कैटेगरी में देती है? एक तो फिजिक्स में देती है। सन 2025 का आपको पता है जॉन क्लर्क और माइकल डी डेवरोल को मिला है, ठीक है, 3 है, 2 ही लिखे हैं इसमें। और केमिस्ट्री में किसको मिला है? रिचर्ड रॉबसन को, ओमत एम योगी को, इनको मिले हैं, ठीक है, इनको भी 3 को मिले हैं, 2 लिखे हैं अभी। और नंबर 3 इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक साइंस तीसरी कैटेगरी ये है, लेकिन इसमें अभी तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक मिला नहीं है। 13 तारीख को मिलेगा। तो इसमें फिजिक्स में मिल गया, केमिस्ट्री में मिल गया। और चलिए देख लेते हैं अब अगली जो कैटेगरी है, जो अगली संस्था है वो है द नोबल असेंबली एट द कोरेंसिका इंस्टीट्यूट। ये क्या है? इसमें मिला है, इसमें किसको मिलता है? एक तो फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, इस क्षेत्र में किनको मिला है? इसमें भी 3 को ही मिला है। जैसे जॉन क्लर्क को मिला है, माइकल एच डेवरोल को मिला है, जॉन एम मार्टिनिस को मिला है, 3 को मिला है इसमें मेडिसिन के क्षेत्र में। अब चलिए देखते हैं अगली संस्था कौन सी है। अगली संस्था है द स्वीडिश एकेडमी, तीसरी है स्वीडिश एकेडमी। तो ये किसको देती है, कौन सी कैटेगरी में? ये देती है लिटरेचर में, लिटरेचर में देती है ये। तो इसमें किसको मिला है? लाज्लो को मिला है, और ये क्रेजनोहल काइको को मिला है, ये आप देख लीजिए, थोड़ा ऐसी है, ठीक है, इनको मिला है। और बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज की, जो बहुत ज्यादा चर्चा में था कि नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, तो और इसको कौन सी संस्था देती है? तो देखो द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, ये जो होती है ये देती है नोबेल पीस प्राइज। इसने किसको दिया है? शांति के लिए मचेडो, जो एक पॉलिटिकल लीडर है वेनेजुएला की, इनको मिला है। अब बात कर लेते हैं, देखो सबसे पहले हमने बात कर ली कि ये होता क्यों है, किसकी याद में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, ठीक है। प्राइज देख लिया हमने कौन कौन से मिलते हैं, 3 मिलते हैं। अब देख लिया नोबेल देने वाली जो संस्थाएं हैं वो कितनी है? 1 2 3 4 संस्थाएं हैं। ये अपने अपने अलग अलग कैटेगरी में देती है। जैसे द रॉयल स्वीडिश एकेडमी इनको देती है, द नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ये इनको देती है, द स्वीडिश एकेडमी इसमें देती है, और नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी इसमें देती है। अब बात कर लेते हैं जो नोबेल प्राइज है, नोबेल पीस प्राइज, ये जो मिला है मचैडो को, तो इनको देख लेते हैं कि इनके बारे में थोड़े से जानकारी ले लेते हैं, आखिर कौन है ये, इनको क्यों मिला है, क्यों ये जो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है इन्होंने इन्हें क्यों चुना है। चलिए देख लेते हैं अबाउट, इनका पूरा नाम क्या है? मैरिना कोरिना मचैडो, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें, नोबेल पीस प्राइज फॉर प्रोमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स। तो इनको जो मिला है, जो वेनेजुएला उस समय उसमें क्या है, एक तरह से अराजकता भी है, और जो वहां का सिस्टम है ना एक तरह से तानाशाह जैसा है। तो उसमें हमेशा ये क्या प्रमोट कर रही है, जो डेमोक्रेटिक जो राइट्स है ना, लोकतांत्रिक जो अधिकार है
उनको प्रमोट कर रही है, उनको बढ़ावा दे रही है, इसलिए इनको मिला है। चलिए देखते हैं नोबेल समिति ने इनको क्यों चुना है। तो मचैडो को शांति का बहादुर प्रतिबद्ध चैंपियन बताया। जो नोबेल समिति है, इन्होंने जो मचैडो है इनको क्या कहा है, शांति का बहादुर प्रतिबद्ध चैंपियन बताया, इतना कहा है, शांति का बहादुर और प्रतिबद्ध चैंपियन बताया है नोबेल समिति ने। ये जो है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, इसने कहा है मचैडो को। अब देखते हैं मचैडो क्या। मचैडो देखो, जो जैसे दो पार्टी होती है, तो एक होती है सत्ता में और दूसरी होती है विपक्ष में। विपक्ष का जो नेता होता है, जैसे अभी इंडिया का एग्जांपल ले लो, जैसे जो पीएम है मोदी, ठीक है, वो तो सत्ता में है, जो राहुल गांधी वो विपक्ष के नेता है। तो जैसे राहुल गांधी विपक्ष के नेता, ऐसी मचैडो है वेनेजुएला की, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है कि जो लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं वो लोगों को मिले, उनको अधिकार मिले अपने, ठीक है। अब देखते हैं जो मचैडो है ये किस तरह से इस समय सफर कर रही है वेनेजुएला के अंदर, उनकी स्थिति क्या है। तो पिछले 14 महीने से देश में रहने के लिए प्रतिबंधित है, छिपकर रह रही है। मतलब जो वहां के राष्ट्रपति हैं वेनेजुएला के, उन्होंने जो सन 2014 है, सन 2014 में इनको, जो मचैडो है, इनको जो संसद है वहां की, वहां से बाहर निष्कासित कर दिया था, निकाल दिया था। और उनसे कहा था कि आप, जो सरकार है उसने कहा था कि आप, जो हमारा देश है वेनेजुएला, इससे बाहर नहीं जा सकती, कहीं भी भाग नहीं सकती हो, ठीक है। उसके लिए प्रतिबंधित कर दिया था। और अभी क्या है, लगभग 12-15 महीने से पिछले छुप कर रह रही है वहां ही, भागी नहीं है, ठीक है। इसलिए अभी बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है उस पर कमेटी पे। सन 2012 में उदारवादी पार्टी बनाई थी इन्होंने। पार्टी का नाम क्या था, वेंटे वेनेजुएला की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है, मचैडो ने। और 2014 में मादुरो, जो विपक्ष वाला है ना, ये मादुरो शासन, यह जो सरकार है, ठीक है, ये सत्ता है और ये विपक्ष वाली पार्टी है जो मचैडो है, और इनकी सरकार है इस समय मादुरो की। इन्होंने संसद से निष्कासित कर दिया था सन 2014 में, ठीक है। और इन पर बहुत सारे झूठे आरोप लगाए थे। झूठे आरोप क्यों, क्या लगाए थे, वो लगाए थे, देखो कि ये जो मचैडो है ये राजद्रोही है, आतंकवादी है, बहुत सारी झूठी अफवाहें फैलाई थी मचैडो के बारे में, ठीक है। और सन 2014 में जब इनका दोबारा से इलेक्शन हुआ था, तो जो मचैडो थी ये उसमें भी उम्मीदवार के तौर पे एक इन्होंने नॉमिनेशन किया था। नॉमिनेशन में क्या हुआ था, जब वहां के इलेक्शन हुए थे तो जो मचैडो थी वो जीत गई थी वहां। लेकिन वहां का जो वो जो राजनीतिक पार्टी है, जो राष्ट्रपति है वहां के, वहां इन्होंने मचैडो को अयोग्य घोषित कर दिया था। अयोग्य मतलब एलिजिबल नहीं है वो, ठीक है। और इनकी जो जिताई सीट थी प्रेसिडेंट के लिए, वो एक तरह से रद्द कर दी थी, परंतु राष्ट्रपति ने आरोग्य घोषित कर दिया था। अब चलिए देख लेते हैं, फाइनली आपको समझ में आ गया कब स्थापना हुई, ये सब समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं कि जो नोबेल कमेटी है, ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, इसने इन्हीं को इतना प्रमोट क्यों किया, इनके अंदर ऐसा क्या देखा जिससे इतनी प्रभावित हुई और इनका नाम अनाउंसमेंट कर दिया, ठीक है। जबकि आप जानते हैं कि जो मिस्टर ट्रम्प है बहुत टाइम से यही गुणगान कर रहे थे कि नोबेल प्राइज मुझको मिलेगा, मुझको मिलेगा, मुझको मिलेगा। अब उनकी क्या हालत होगी मुझको नहीं पता, क्या बीती होगी उनके दिल पे। चलिए अब देख लेते हैं नोबेल कमेटी ने क्या देखा था। देखो, जब नोबेल कमेटी के पास इस तरह के जितने भी पर्चे भरते हैं या फॉर्म फिल करते हैं, तो उनके पास लगभग 1000 से ज्यादा फॉर्म आते हैं। वो एक कमरे में होता है, वहां उनको डिसीजन लेता है। डिसीजन क्या लेना होता है उनको, डिसीजन ये लेना होता है कि जो नोबेल है उन्होंने जो रूल्स बना रखे हैं, जो उन्होंने बातें कही हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो नाम को सिलेक्ट करते हैं कि किसको हमें अनाउंस करना है और किसको देना है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी कोई कितना भी मतलब प्रभावशाली व्यक्ति है, उससे मैटर नहीं करता है वो, ठीक है। नोबेल कमेटी लगभग 1000 से ज्यादा पत्र मिलते हैं इनको, लेकिन निर्णय केवल नोबेल के काम और इच्छा के अकॉर्डिंग ही नॉमिनेट करते हैं ये। अब चलिए अगला देखते हैं। अब इन्होंने तो कर दिया, इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी थी कि चलो वेनेजुएला इतनी बड़ी पार्टी होती है, सरकार के अगेंस्ट काम करना मतलब मामूली बात तो नहीं होती है। जो हमारी ये जो मचैडो है वेनेजुएला की विपक्ष की नेता, अगर कोई नॉर्मल आदमी हो तो सरकार से कहां तक बचेगा, क्या तो अरेस्ट हो जाएगा या कुछ कर लेगा या भाग जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने खाली लोकतांत्रिक जो राइट्स हैं उनके लिए लड़ी, लीगली लड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भागी नहीं वहां से, वेनेजुएला से, और वहीं रहकर अपने जो प्रयास थे उनके
अपने जो वेनेजुएला के नागरिक थे उनके जो पक्ष में ये काम करती रही हमेशा, उनके वेलफेयर में। चलिए आप देखते हैं जो ट्रम्प थे, मिस्टर ट्रम्प, उनका क्या दावा था और उन्होंने अब ये जो अनाउंसमेंट हुआ है तो उन्होंने क्या कहा है, जो ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है इसके बारे में क्या कहा है, क्या ट्वीट वगैरह किया इन्होंने। चलिए देखते हैं। इन्होंने कहा, सबसे पहले तो ट्रम्प ये मानने के लिए बहुत ही एक्साइट थे, ठीक है, ये समझ ही रहे थे कि मुझे को मिलेगा, लेकिन अब ये मानने के लिए शायद तैयार नहीं होंगे, लेकिन जो सच है वो सच है। अब देखो, ट्रम्प ने ये दावा किया था कि वो हकदार है नोबेल पीस प्राइज के, लेकिन अपनी तुलना वो किससे करते हैं, अपनी तुलना करते हैं वो जो यूएसए के जो एक्स प्रेसिडेंट थे मिस्टर ओबामा, तो उनको मिला था सन 2009 में नोबेल पीस प्राइज। क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने उनकी जो कूटनीति थी वो और जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग था उसको बढ़ावा दिया था, जो डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल कहते हैं इसको, इंटरनेशनल सहयोग को बढ़ावा दिया था। अब चलिए इनसे कंपेयर करते हैं और सोचते हैं कि मुझको भी मिलना चाहिए मिस्टर ट्रम्प, लेकिन नहीं मिला। ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्यों नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे दावे थे इनके। जैसे कि एग्जाम्पल है कि इंडिया और पाकिस्तान का इन्होंने सीज फायर कराया था, लेकिन इंडिया ने सिरे से नकार दिया, इन्हें फिर भी गाते रहते हैं कि कराया तो था। छोड़ो, अब चलो देखते हैं कि व्हाइट हाउस ने आज ट्वीट क्या किया था। आज फ्राइडे है, आज क्या ट्वीट किया था उन्होंने इस नोबेल पीस प्राइज को लेकर। चलिए देख लेते हैं उनका ट्वीट। उन्होंने किया था फ्राइडे को, नोबेल कमेटी की आलोचना की थी सबसे पहले तो, कि उन्होंने मतलब मिलना ट्रम्प को चाहिए, उन्होंने दे दिया किसी और को। और भी कुछ लिखा था, देखो ये लिखा था, नोबेल समिति ने साबित कर दिया, मतलब प्रूव कर दिया, नोबेल कमिटी प्रूव्ड कि वे शांति से ऊपर राजनीतिक को महत्व देते हैं। अब ये क्या बात हो गई? चलो मान लो अगर ट्रम्प को मिल जाता फिर क्या बात होती, फिर ये बात हो जाती कि जो सबसे बड़ा वो कहते हैं ना अपने आप को सबसे बड़े डेमोक्रेटिक में हम, तो उनके जो लीडर भी है वो भी आपको पता है सुपर पावर है, तो फिर कोई और ये थोड़ी ना कहता है कि मतलब उनके प्रभाव में आके दे दिया। अब इन्होंने दूसरे को दे दिया जो एक्चुअल में इसके राइट थे, जो उनको लगा, जो उनको ठीक लगा, और जो इनके जो नॉवल हैं उनके कार्य और उनकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग उनको दे दिया, क्योंकि स्वायत्त था ये समिति पूरी तरह से किसको देना है। तब ये उस पर आलोचना कर रहे हैं उसकी कि नोबेल समिति ने साबित कर दिया कि वे शांति से ऊपर राजनीति को महत्व देते हैं। चलिए छोड़िए, आप जो भी है, जो होना था हो गया। आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं कि क्या सच में उनको जो मिला है नोबेल प्राइज मचाडो को, क्या सही मिला है या ट्रम्प को मिलना चाहिए था। तो आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हैं या चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।